मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लक मंगलम राय चंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरापंथोस्तु मंगलम। नमो अरहंताणं। कल्याण मंदिरम। देवेंद्र वंद्य विदिताखिल वस्तु सार संसार तारक विभो भुवनाधिनाथ त्राय स्वदेव करुणारिद मां पुनीः सीदन्त मध्य भयद व्यसनाम्बुराशे सीदन्त मध्य भयद व्यसनाम्बुराशे यद्यस्ति नाथ भवदङ्घ्रिसरोरुहाणां भक्ते फलं किमपि सन्तत सञ्चिताया तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्यभूया स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि इत्थं यमाहित धियो विधिवज्जिनेन्द्र सान्द्रोल्लसत्पुलककञ्चुकिताङ्गभागा त्वद्बिम्बनिर्मलमुखाम्बुजबद्धलक्ष्या ये संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्याः ये संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्याः। ही सिद्धसेन एक आत्मनिवेदन या
उत्कृष्ट वैराग्य की भूमिका में आरोहण कर और अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से वह याचना कर रहे हैं जिसका अंतिम फल है मोक्ष। तो प्रार्थना के स्वर में कहा कि देवेंद्र वंदे, आप इंद्र के द्वारा वंदनीय है। केवल वंदनीय होने से काम नहीं होता, आपकी विशेषता यह है जो संपूर्ण जगत के सार तत्व है उनको आपने जान लिया है। आप में संपूर्ण ज्ञान का विकास हुआ है, वो तत्व को जाना है। बहुत कठिन होता है। हमारी दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल को तो हम जान लेते हैं, हमारे पास इंद्रियां हैं और वह इंद्रियों का विषय बनता है, किंतु सूक्ष्म तत्व को इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। ये सारा झगड़ा क्या है? धर्मों का झगड़ा यही तो है कि स्थूल दृष्टि वाले लोग स्थूल बात पर झगड़ा करते हैं और सूक्ष्म तक जाने का प्रयत्न नहीं करते। अगर सूक्ष्म तक चले जाएं तो वहाँ कोई विवाद है ही नहीं, किंतु जहाँ स्थूल है और जहाँ इंद्रियां चेतना काम करती है और इंद्रिय चेतना का जो अंतिम रूप बनता है वह है तर्क और अनुमान। बस ये सीमा है इंद्रिय चेतना की। तो इंद्रिय चेतना पर जीने वाले लोग हैं, वे छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करते हैं और सांप्रदायिक उन्माद को भी विकसित कर देते हैं। किंतु सूक्ष्म तत्व को जानने वाला कभी कदाग्रह में नहीं जाता। तो प्रभु आपने तो सारे तत्वों के सार को विदित कर लिया है, ज्ञात कर लिया है, और फिर जाना नहीं, आप स्वयं संसार समुद्र से पार जा रहे हैं और दूसरों को भी ले जाने में तारने वाले हैं। आप विभु हैं, व्यापक हैं। आपका जो सारा का सारा ज्ञान है वह व्यापक ज्ञान है, सब जगह फैला हुआ है, एक सीमा में बद्ध नहीं है। और इसीलिए आप एक भुवन के अधिनाथ बन गए हैं। तो दे करुणा हृद इतना है। अब मेरी प्रार्थना यह है कि आप करुणा के हृद हैं। नदी और नद, नद होता है द्रह, तो आप करुणा के द्रह हैं, जहाँ से पानी निकलता रहता है। द्रह होता है कि जिसे बनाया नहीं जाता, बावड़ी कुआं ये तो खोदे जाते हैं, खुदाई होती है, पानी निकलता है। और द्रह वह होता है जब खुदाई नहीं होती, स्वभावतः ही भूमि से पानी निकलता रहता है। तो आप तो करुणा के हृद हैं, मेरी रक्षा करो। रक्षा बड़ा विचित्र है, त्रायस्व, रक्षा करो और मुझे पवित्र बना दो। तो स्वयं प्रश्न हो सकता है, शायद पार्श्व ने तो नहीं पूछा, पर स्वयं कोई प्रश्न तो पूछ सकता है कि इतना डर क्या है तुम्हें जो रक्षा करो। इस प्रकार की बात कर रहे हो, कौन सा डर है? कौन सा आक्रमण कोई कर रहा है, कोई मारने आ रहा है? डर क्या है आखिर? या कौन से लूटने आ रहे हैं? साधु हो, पास में पैसा भी नहीं, तो फिर डर किस बात का है? क्यों डर रहे हो और क्यों इतनी याचना कर रहे हो? तो उत्तर दे दिया इस प्रश्न का भी कि मैं ये जो संसार समुद्र है, कष्टों का घर है, उन कष्टों से मैं अवसाद में जा रहा हूं, मेरी रक्षा करो। कुछ कष्ट तो ऐसे होते हैं
जो आते हैं आदमी डरता है, चले जाते हैं तो वापस वैसा हो जाता है। और कुछ कष्ट ऐसे हैं जो कभी जाते ही नहीं। यह जन्म मरण का भी चक्र है। इसीलिए कहा गया जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाय मरणानीय। अहो दुखो संसारो, यह संसार स्वयं दुखमय है, जहाँ जन्म मरण का चक्र चल रहा है। आज तो एक मनुष्य गति में है, मरने के बाद पता नहीं कहाँ जाएगा। ऐसी स्थिति है कि आज आदमी और मरने के बाद पशु हो सकता है, पक्षी हो सकता है, छोटा कृमि हो सकता है, और कोई जाए तो नरक और स्वर्ग में भी जा सकता है। इतना विचित्र है संसार, पता नहीं क्या है। ये शिविर शुरू हो रहा है पुनर्जन्म का, पूर्व जन्म का, पूर्व जन्म पुनर्जन्म। पिछले कितने जन्मों में आदमी किस रूप में रहा है, यह जानना कठिन, जान जाए तो उसे संभालना भी कठिन है। हर व्यक्ति जिसका धैर्य नहीं है, जिसमें क्षमता नहीं है, उसे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाए तो और समस्या पैदा हो सकती है। दोनों संभालना होता है। किंतु इसीलिए संसार दुख है। भारतीय दर्शन में दो परंपराएं चली है, दुखवाद और सुखवाद। श्रवण परंपरा में जैन और बौद्ध ये दोनों दुखवाद का अनुसरण करते हैं। यही भगवान बुद्ध का है और यही भगवान महावीर का है। दुखवाद, कभी संसार में दुख है इसीलिए मोक्ष की याचना है। अगर संसार में दुख न हो तो फिर मोक्ष में है क्या? वहाँ आपको न तो रेडियो सुनने को मिलेगा, न टीवी मिलेगी, न फ्रिज मिलेगा, न आइसक्रीम मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। है क्या आखिर? वहाँ कुछ भी नहीं है। फिर मोक्ष की कामना क्यों? अगर संसार में दुख न हो तो संसार जितने पदार्थ, मोक्ष में तो कोई पदार्थ है ही नहीं, न कोई बाजार है, न कोई ज्वेलरी है, न कोई हीरा पन्ना है, न कोई रुपया पैसा सिक्का, कुछ भी नहीं है। फिर मोक्ष की कामना क्यों? कि पदार्थ के साथ दुख जुड़ा हुआ है। इसीलिए व्यक्ति दुख से मुक्त होना चाहता है और दुख से मुक्त होने के लिए पदार्थ के ममत्व से भी मुक्त होना होता है। इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरी रक्षा करो और मुझे पवित्र बना दो, पवित्र। क्योंकि इस ममत्व के कारण, पदार्थ की मूर्छा के कारण यह जीवन अपवित्र बना हुआ है और मैं पवित्र होना चाहता हूँ और अंतिम लक्ष्य तक पहुँचना चाहता हूँ। फिर एक याचना के स्वर में आचार्य कह रहे हैं कि यदि आपकी भक्ति करने का कोई फल है, कोई आदमी निष्फल काम करना नहीं चाहता, फल बिना कोई काम करना नहीं चाहता जिसका फल न हो। जो गीता का है कि फल की आकांक्षा मत करो, यह नहीं है कि फल न हो। निष्फल क्रिया तो कौन करेगा? कोई भी समझदार व्यक्ति वह क्रिया नहीं करता जिसका कोई परिणाम नहीं, फल नहीं। आसक्ति फल में न हो, किंतु फल तो है ही, जानता है यह फल होगा। फल है आत्मशोधन। निर्जरा शब्द है जैन साहित्य का, आगम का। इसका मतलब है आत्मशोधन, बस। और कोई आकांक्षा न हो, केवल आत्मशोधन। आत्मशोधन का नाम ही मोक्ष है। आत्मा की जितनी जितनी शुद्धि उतनी मोक्ष। मोक्ष कोई एक दिन में नहीं होती, कोई भी काम एक दिन में नहीं होता, एक परंपरा होती है। होते होते फल आता है। आम बोया आज ही आम नहीं मिलेगा।
आज भी अनाज बोया, चावल का बीज बोया, गेहूं का बोया, आज ही नहीं मिलेगा। मिल सकता है कोई विशेष हो तो, पर सामान्य बात नहीं है। एक चित संचित साधना चलती है और फल के अनुरूप आराधना चलती है। तो प्रभु, मैं जानता हूँ, मैंने सुना है, पढ़ा है कि आपके चरण कमल की भक्ति करने का, और वह भक्ति संतत संचिता, वह भक्ति नहीं कि अभी तो भक्ति की और 1 घंटा बाद गालियां देनी शुरू कर दी, वह भक्ति नहीं। अपना काम पूरा हुआ, जो चाहा वह मिल गया, तो बहुत बड़ी भक्ति उसके प्रति। नहीं मिला तो गालियां देने लग गया। मैं देखता हूँ कुछ लोगों को कि चाहे वे किसी भी देवता की भक्ति करते हैं, कभी कभी फल मिल जाता है तो बड़े भक्त बन जाते हैं, कभी वह काम पूरा नहीं होता तो गालियां भी देने लग जाते हैं। यह भक्ति नहीं है, यह तो मात्र स्वार्थ की पूर्ति का एक बहाना है। भक्ति, इसलिए आचार्य कह रहे हैं संतत संचिताया, एक परंपरा से, एक अनुबंध है, एक परंपरा है कि भक्ति भक्ति भक्ति, हर स्थिति में भक्ति, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, भक्ति में अंतर नहीं आएगा। अगर उस भक्ति का फल कोई है तो मैं और कुछ नहीं चाहता, केवल इतना ही चाहता हूं कि आप मेरे स्वामी बन जाएं, बस मुझे स्वीकार कर लें। यह बड़ी प्रार्थना रही है। आचार्य हेमचंद्र ने महावीर के स्तव में लिखा, तव प्रेष्योस्मि दासोस्मि सेवकोस्म्यस्मि किंकरे ओमिति प्रतिपद्यस्व नाथ नाथ परम भ्रुवी। प्रभो, मैं आपका प्रेष्य हूं, दास हूं, सेवक हूं और किंकर हूं। मैं कुछ नहीं चाहता, आप केवल कह दो ओम, बस, हाँ बस, इतना सा, और कुछ नहीं चाहता। तो आचार्य सिद्धसेन भी कह रहे हैं कि आप स्वीकार कर लो, मेरे स्वामी बन जाओ बस। जब कोई स्वामी बनता है तो फिर कोई चिंता सेवक को कभी रहती नहीं है। स्वयं और स्वामी, जब स्वामी है तो वह उसका स्वयं बन गया, आत्मीय बन गया, फिर उसकी कोई चिंता नहीं रहती। माता में करुणा है तो पुत्र को, एक छोटे बच्चे, 10 दिन के बच्चे को भी कोई चिंता होती नहीं है, क्योंकि वह रक्षक है उसकी। तो आप मेरे स्वामी बन जाओ। पर मैं भी कहता हूं त्वदेक शरणस्य, मैं स्वामी आपको बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं कि त्वदेक शरण है, एकमात्र आप ही शरण है और कोई दूसरा शरण नहीं है। बड़ी समस्या है, बहुत समस्या है। एक शरण होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा था मामेकम शरणम व्रजय, मामेकम शरणम व्रजय। इसका तात्पर्य है कि यह कोई अहंकार की भाषा नहीं है कि एक निष्ठ जब तक नहीं बनोगे तब तक जो चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा नहीं। आखिर एक निष्ठ होना पड़ता है। मैं आपको एक छोटी कहानी बताऊं कि एक व्यक्ति था जो भक्ति में रहता था। एक दिन सुना, कोई संत आया, प्रवचन सुना कि शिवजी का बड़ा महत्व है, तो उसने अपने घर में शिव की स्थापना कर दी। महीना 2 महीना बाद कोई आया और बोला कि आजकल तो बाबा भैरों का बड़ा चमत्कार है, तो उसके पास लाकर भैरों की स्थापना कर दी। कुछ दिनों बाद सुना आजकल तो रामदेव जी का बड़ा महत्व है, रामदेवरा की बड़ी महिमा है, तो उसकी मूर्ति स्थापित कर दी। किसी सुना कि आजकल तो
हनुमान जी का बड़ा महत्व है, उनकी मूर्ति स्थापित कर दी। ऐसे 1-2 वर्ष में 10 मूर्तियां स्थापित कर दी, पूरा घर भर गया। एक दिन घर में चोरी हो गई, चोरी। अब क्या करे, पागल सा हो गया। आया शिव जी के पास और बोला, प्रभु बचाओ, मेरा धन चला गया, चोर ले गए, अब मेरा धन वापस आए, बचाओ मुझे, बचाओ। तो शिव जी बोले, भाई ये भैरू ज्यादा शक्तिशाली है, उसके पास चल। भैरू के पास गया, भैरव के पास, काल भैरव के पास जाकर बोला कि आप मुझे बचाओ। कि नहीं भाई, ये तो आजकल तो ये हनुमान जी बहुत शक्तिशाली, उनके पास जा। रामदेव जी बहुत शक्तिशाली, उनके पास जा। रामदेव जी के पास गया तो उसने आगे सरका दिया, सब नहीं। तब उसने सोचा, रे कोई भी बचा नहीं रहा है, मैंने तो इतना इकट्ठा कर लिया। गुस्से में आया और सबको उखाड़ कर फेंक दिया। ये हालत होती है जो एक शरण नहीं होता। एक शरण के बिना, एक निष्ठा के बिना सफलता नहीं मिलती। सफलता का बड़ा सूत्र है निष्ठा, एक स्थान पर निष्ठा। नहीं तो गति वह होती है कि हमारे पास भी एक आदमी आया और बोला कि मेरे मन की स्थिति अच्छी नहीं है, मैं कौन सा ध्यान का प्रयोग करूं। मैंने कहा, क्या समस्या है तुम्हारी? कि समस्या यह है कि आज मैं कपड़े की दुकान खोलता हूँ और 10 दिन बाद आता है कि नहीं ये अच्छे नहीं, मुझे तो अनाज का धंधा करना चाहिए। अनाज में चला जाता हूँ और फिर 1 महीने के बाद आता है, ये अच्छा नहीं, ये आजकल तो ज्वेलरी का व्यापार बहुत चल रहा है, मुझे वहाँ जाना चाहिए। कोई काम मैं कर नहीं सकता, एक काम शुरू करता हूँ और 10-20 दिन बाद उसको बंद कर दूसरा शुरू करता हूँ और असफल होता जा रहा हूँ। हमेशा ये गति होती है जो एक शरण नहीं होता, एक निष्ठा नहीं होती। चाहे व्यावहारिक कार्य हो, चाहे आध्यात्मिक साधना का काम हो, एक निष्ठा और एक साधना के बिना कोई आदमी लक्ष्य तक पहुंचे नहीं सकता। आदमी में धैर्य कहाँ रहा। डॉक्टर के पास आया और बोला, डॉक्टर सिर दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा, ठीक है दवा देता हूँ, दवा दे दी। 1 घंटा बाद आया और देखा कि उदास सा है। डॉक्टर समझ गया। डॉक्टर ने कहा, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा सिर दर्द ठीक नहीं हुआ, ठहरो दूसरी दवा देता हूँ, बदल देता हूँ, दवा बदल देता हूँ। बोला, डॉक्टर साहब आपको बदलने की जरूरत नहीं, मैंने अपना डॉक्टर ही बदल लिया। धैर्य कहाँ इतना, इतना भी धैर्य नहीं आदमी में। आजकल तो ये दवा डॉक्टर बदलने की बात नहीं, सुबह शादी और शाम को पति को भी बदल देते। अभी अभी घटना पढ़ी विदेश की कि सुबह दिन में शादी का बड़ा समारोह, 10 मिनटों में तो बड़ा समारोह हुआ, बहुत लोग इकट्ठे हुए, समारोह संपन्न हुआ। निकल रहे थे, कोई एक अंगूठी को लेकर विवाद हुआ, दरवाजे पर आते आते तलाक की बात हो गई। बदलना, आदमी बदलता रहता है और सबको बदलता है, तो फिर पति को पत्नी को क्यों नहीं बदलेगा। घर को बदलता है, कपड़े को बदलता है, सबको बदलता है। तो आजकल तो ऐसा लगता है कि पति और पत्नी को बदलना भी कपड़े को बदलना जैसा हो गया। बासांसी जी नानी भी आए, पुराने कपड़े को बदलने जैसा हो गया, नए कपड़ा पहनने जैसा हो गया। तो ये स्थिति बनती है। तो आचार्य कहते हैं कि त्वदेक शरणस्य, प्रभु मैं एक शरण हूँ, मेरे लिए आप ही शरण है, दूसरा शरण नहीं है। कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प आप मेरे शरण हैं। इसीलिए मैं ये बस प्रार्थना करता हूँ, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि वर्तमान जन्म में और भवांतर में, अगले जन्म में भी आप मेरे स्वामी बने रहें। आप स्वीकार कर लो, मैं आपका सेवक हूँ, स्वयं हूँ, आप मेरे स्वामी हैं।
इतना स्वीकार कर लो, इससे आगे बस अब और प्रार्थना मैं नहीं करूँगा। ओम अर्थ 2 श्लोक रहे हैं।